नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मर्चेंडाइज का लिंक अवश्य क्लिक करें। लोग योगी महाराज से बड़े परेशान थे कि योगी महाराज ने बुलडोज़र का स्विच ऑन कर रखा है और बुलडोज़र पूरे उत्तर प्रदेश में एनक्रोचमेंट वालों को और तरह तरह के जो लैंड जिहाद करने वालों को जीने नहीं दे रहे हैं। कहीं भी मान लीजिए कोई मंदिर के भी अपवित्र कर दिया तो बुलडोज़र उसका मुआवजा ले रहा है। लेकिन अब तो साहब असम में सीधे बुलेट मोड ऑन हो गया है। यानी आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तानियों को मोदी जी ने कहा था कि भाई रोटी खाओ नहीं तो हमारी गोली तो है ही। और यहाँ हिमंत बिश्व शर्मा ने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई मंदिरों को जो भी अपवित्र करेगा उसको अब हम जेल वेल की बात नहीं करते, हम सीधे शूट एट साइट का आदेश दे रहे हैं। मंदिरों को जिस किसी ने अपवित्र करने का प्रयास किया उसको शूट एट साइट। कुछ खतरनाक लगा क्या आपको? लेकिन इसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से एक डुबरी नाम का एक ज़िला है, जो डुबरी नाम के ज़िले में 70-75% जो है वहाँ पर मुसलमान आबादी है। और उसका ही एक डुबरी ज़िले का एक और बगल में एक और ज़िला है जो डुबरी में से ही निकला है, उसमें तो लगभग 90% से अधिक मुसलमान आबादी है। और वहाँ पर जो पुराने मंदिर हैं उनको लगातार अपवित्र करने का काम होता रहता है। इस बार ईद के टाइम पे डुबरी में कुछ बताते हैं कोई 48 रोज़ादार थे, उन्होंने मिलके और एक गाय का सर काटा और एक हनुमान जी के मंदिर पे रख दिया। उसके लिए जब कार्रवाई हुई तो फिर बहुत सारे लोगों ने मिलके वहाँ पर पीस कमेटी की मीटिंग की और जो आप जानते हैं नाटक किए जाते हैं इस तरह के किए गए। उसके अगले ही दिन एक दूसरे मंदिर पर फिर से एक गाय का कटा हुआ सर मिला। उसके बाद फिर हिमंत बिश्व शर्मा जी डुबरी पहुँचे। हिमंत बिश्व शर्मा जी ने डुबरी में इन सारी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष इस हनुमान मंदिर में वो स्वयं आएंगे और वो स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। और ये भी कहा कि भाई इस मामले में अब सीधे सीधे शूट एट साइट का आदेश दिया जा रहा है कि जहाँ भी कम्युनल हार्मनी नष्ट करने के लिए इस प्रकार के कुकृत्य लोग करेंगे उनको सीधे गोली मार दी जाएगी। अब इसके ऊपर हमारा जो पूरा का पूरा जो लिबरल गैंग है वो उछल कूद कर रहा है। वो योगी आदित्यनाथ को भूल गया है। वो कह रहा है कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि सीधे गोली मार दी जाएगी। देखिए साहब, हिमंत बिश्व शर्मा वो हैं जो न केवल कहते हैं उनको करके भी दिखाते हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए, हम आपको याद दिला दें। वो सबसे पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर के भीतर कोई भी बीफ नहीं बिकेगा। ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना वो बड़ा, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा पूरे भारतवर्ष से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, और उसमें कोई गोहत्या जो है वो पाप नहीं मानी जाती। और इसीलिए आप देखेंगे कि गोहत्या के विरुद्ध कोई वहाँ पर कानून कहीं भी नहीं बने हुए हैं। और कई स्थानों पर तो नागालैंड में और मेघालय में ऐसे स्थानों पर तो बड़े फ़ख्र से साहब जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ के वो कहते हैं कि साहब कि वी आर बीजेपी लेकिन बट वी आर बीफ ईटर्स ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले आते ही ये कहा गया कि साहब की किसी भी प्रकार की गोहत्या किसी भी मंदिर के 5 किलोमीटर में नहीं होगी। तो लोगों ने कहा कि ये तो एक अप्रत्यक्ष रूप से गोहत्या पे बैन लगाने की बात हो रही है, ऐसा में तो इस प्रकार का कानून है नहीं। कोई बात नहीं, फिर उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर कर देता हूँ। फिर वहाँ पे वो प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल्स का लॉ ले आए और प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल में उन्होंने गोहत्या पर पूरी तरह से निषेध कर दिया। और जब पूरी तरह से निषेध कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी लॉबी जो है वो उनसे प्रसन्न रहेगी। कोई नहीं रहेगी। ना तो क्रिश्चियन लॉबी प्रसन्न है और ना ही आपकी इस्लामी लॉबी प्रसन्न है। दूसरा जो उन्होंने बड़ा काम किया है इस समय वो ये किया है कि भाई एक यहाँ पर पवित्र भूमि होती है जिनको कहा जाता है सत्र।
जिस प्रकार से आप जानते हैं कि दक्षिण में आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े मंदिर हैं और मंदिरों की भूमि हुआ करती थी, मंदिरों को गिफ्ट दी जाती थी भूमि, जिसके लगान से वे अपना खर्चा इत्यादि चलाते थे। इसी तरह से इस तरह की जो भूमियां हैं इनको बोलते हैं सत्र। और ये जो सत्र की भूमि है वो बड़ी बड़ी भूमियां हैं असम में, और इन पे लगातार इंक्रोचमेंट हो रहा है। और इस इंक्रोचमेंट के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया असम सरकार द्वारा तो पाया गया कि ये जो है ये समुदाय विशेष ही इसमें अधिक एक्टिव है। उसने मार्क कर रखा है कि ये जो सत्र की भूमियाँ हैं, चूँकि मंदिरों की भूमि है तो वो मंदिरों की भूमि पर जो जिसको हम कहते हैं कि जो पर्सनल कस्टडी या पर्सनल ओवरसाइट थोड़ी सी कम होती है, तो इन सत्र की भूमियों को आप कब्जे करते जाओ और इनमें जो है वो इलीगल लोगों को बसाते जाओ। अब सत्र की भूमियों को एनक्रोचमेंट से मुक्त करने का अभियान आरंभ कर दिया हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये तो चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं। और चुनाव की दृष्टि से आप क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो तो जिस दिन से आए हैं उस दिन से कह रहे हैं वो 5 किलोमीटर के मंदिर के आसपास जो है वो बीफ की बिक्री नहीं होगी, ये तो उन्होंने आते ही घोषित कर दिया था। और उसके बाद से लगातार बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए उन्होंने अत्यंत सार्थक प्रयास किए। और अब तो जब से धारा 5A सिटीजनशिप एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने वैध घोषित की है, तब से उन्होंने 1950 का एक पुराना कानून ला के और बिना कोई डिटेंशन वगैरह किए हुए जो भी उनको बांग्लादेशी मिलता है, जो भी कोई रोहिंग्या मिलता है, उसको सीधे पकड़ के पुशबैक कर देते हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत से जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं वो सब असम भेजे जा रहे हैं। और असम में कोई उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा रहा है, उनको सीधे भेजा जा रहा है, उनको सीधे बॉर्डर पर भेज के और उनको सीधे पुशबैक कर दिया जा रहा है। तो साहब हिमंत बिश्व शर्मा जो है वो एक नया रास्ता दिखा रहे हैं और एक भारत को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो समस्याएं हैं, जो हमने समस्याएं पनपने दी हैं, जो हमने समस्याएं अपना विकराल रूप लेने दी हैं, उन समस्याओं का बहुत आसान हल है यदि इसके बारे में सोचा जाए तो। बड़े बड़े इंक्रोचमेंट्स, सैकड़ों किलोमीटर के इंक्रोचमेंट्स हिमंत बिश्व शर्मा ने क्लियर करवाए हैं। ये जो पूरा एक डेमोग्राफी चेंज का जो एक चल रहा था, एक जिसको हम कह सकते हैं कि कुचक्र चल रहा था, उसको बड़ी ही सफाई से हिमंत बिश्व शर्मा ने निपटाया है। हिमंत बिश्व शर्मा को यदि पश्चिम बंगाल का इंचार्ज बना दिया जाए ना, तो पश्चिम बंगाल की भी बहुत सारी समस्याएं हिमंत बिश्व शर्मा समाधान करने में बिल्कुल एक उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। इसी के साथ हिमंत बिश्व शर्मा बांग्लादेश को भी अलग अलग तरीके से वार्निंग देते रहते हैं। बांग्लादेश में आपको पता है, बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, इस समय भी हो रहा है। बांग्लादेश में और भी जो कार्य हो रहे हैं वो तो होते रहेंगे, आपस में उनके जो झगड़े चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। अभी और भी आपस में झगड़े हो गए हैं, लेकिन जो उनके एक हम कहें कि कुछ कट्टर तत्व हैं, वो बार बार चिकन नेक का नाम लेके और भारत को चढ़ाते रहते थे। उनके लिए तो हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सीधे सीधे नक्शा जारी करके और बांग्लादेश की दो चिकन नेक थी बता दिया कि साहब ये देखिए, ये 90 किलोमीटर वाली चिकन नेक है और ये 22 किलोमीटर वाली चिकन नेक है। हमारी चिकन नेक की बात करोगे तो ये दोनों चिकन नेक तुम्हारी जाएंगी। अच्छा, भारत में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये सही समय है, इस समय निपटा दो और ये चिकन नेक दोनों लेके और जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको इन दोनों जगहों पे बसा दो। इसको देखते हुए बांग्लादेश जो है वो भी हिमंत बिश्व शर्मा जी से बड़ा सशंकित रहता है। इस समय बिल्कुल सही समय है। सही समय इसलिए है क्योंकि जो आर्मी है उसने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश BGB जिसको बोलते हैं, उसको सीधे सीधे निर्देश दे रखे हैं कि तुम जो है BSF से पंगा नहीं करोगे। इसलिए जाओ BSF के पास, जिसको भी बांग्लादेश जाना है बांग्लादेशियों, क्योंकि बांग्लादेशियों को अलग अलग स्थानों से उखाड़ा जा रहा है, तो उनको सीधे या तो जो भी भाजपा सरकारें हैं विशेष रूप से वो तो सीधे उनको भेज देती हैं और असम से हिमंत बिश्व शर्मा उनको निकाल देते हैं। दूसरी जो
अपने आप जा रहे हैं, वो आ जाते हैं और वो चले जाते हैं पश्चिम बंगाल के थ्रू भी। पश्चिम बंगाल में भी अब इतनी सपोर्ट नहीं दे पा रही है ममता बनर्जी, चाहती तो होंगी लेकिन दे नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध ही कई स्थानों पर केसेस दर्ज हो गए हैं। जहाँ जहाँ उनको मिला है कि महाराष्ट्र वालों ने कहा कि यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या पाए गए हैं उनमें से 99% के कागज़ बने हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो भाई सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार से, कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से निर्देश जारी कीजिए। बाइंडिंग निर्देश आप दे सकते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि भाई आर्टिकल 256 और 257 में बाइंडिंग डायरेक्टिव्स दिए जा सकते हैं, और बाइंडिंग डायरेक्टिव्स की यदि अवहेलना की जाए तो फिर वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो वो आपको विचार करना चाहिए। नेपाल बॉर्डर पे आपको पता ही है, नेपाल बॉर्डर पे तो चाहे बिहार हो और उत्तर प्रदेश में जैसे चाहे योगी जी की सरकार हो, सारा कार्यक्रम हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी चौकस है, नक्सलियों की बिल्कुल 12 बजी हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि ये पिछले 11 वर्ष में इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में जो सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, वो हिमंत विश्व शर्मा उसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी प्रकार से चलते रहें वो भी, और उनका उदाहरण देके, उनका योगी जी का उदाहरण देके बाकी लोग भी, तो सारी की सारी आंतरिक सुरक्षा की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।